everyone, this is English Bulk, and in this video we are going to learn a poem of class 9th Beehive book. The name of the poem is The Legend of Northland, written by Phoebe Cary. Remember the pronunciation? Phoebe Cary. Okay, now actually this poem is about an old woman who angered Saint Peter just because of her greed. Okay, let me tell you about Saint Peter. First of all, who was Saint Peter? Saint Peter was the first bishop of Roman Catholic Church. सेंट पीटर जो थे, जो जीसस क्राइस्ट थे, ईसा मसीह जो थे ना, उनके साथ जो उनके 12 अनुयायी थे ना, उनमें से एक थे, और वो पहले बिशप भी थे रोम के. बिशप मतलब जो फादर होते हैं ना चर्च में. अच्छा, हम इस पोएम को पढ़ते हैं अब. चलो. अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड रिटन बाय फीबे कैरी. बच्चों इसको फीबे प्रोनाउंस करेंगे हम, है ना, PHOEB, फीबे कैरी. अच्छा, कॉन्टेक्स्ट क्या है इस पोएम के अंदर? दिस पोएम इज अबाउट एन ओल्ड लेडी. एक ओल्ड लेडी होती है जो गुस्सा दिला देती है. हु एंगर्ड गुस्सा दिला देती है सेंट पीटर को बिकॉज ऑफ हर ग्रीड. अब है ना, क्योंकि वो लालची होती है इसलिए सेंट पीटर को गुस्सा दिला देती है, एंगर्ड कर देती है, और फिर उसके बाद है ना उसको श्राप दे देते हैं सेंट पीटर, और वो जो है एक बर्ड में चेंज हो जाती है ना. चलो पहले हम इसको पढ़ते हैं पोएम को लाइन टू लाइन, फिर आपको अच्छे से समझ में आए. अच्छा, इसमें पोएम में जो सेंट पीटर हैं, सेंट पीटर वॉज एन एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट. एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट मतलब जो जीसस क्राइस्ट के साथ जो कुछ अनुयायी होते थे ना, जो उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको दूर दूर तक ले जाते थे, उनको बोलते हैं एपोस्टल, है ना, उनके जो शिष्य थे, है ना. तो सेंट पीटर उनके शिष्य थे. ही वेंट प्लेस टू प्लेस डिलीवरिंग सर्मन्स टू द पीपल. इस पोएम के अंदर है ना, उसके बाद तो वो आगे जाके बिशप भी बन गए थे, लेकिन इस पोएम के अंदर जो लेजेंड है उसके अंदर जो है वो एक एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट थे. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले लेजेंड क्या होता है? लेजेंड मतलब एक ऐसी स्टोरी, एन ओल्ड स्टोरी विच हैज़ बीन पास्ड ऑन जनरेशन टू जनरेशन. एक ऐसी स्टोरी जिसमें किसी के बारे में बताया जाता है और वो कई जनरेशन्स तक सुनाई जाती है ना, कई आगे से आगे पीढ़ियों में हमें दादी सुनाती है, फिर अब आप लोग जब दादी बनोगे तो और सुनाओगे. ऐसी उस कहानी को लेजेंड कहते हैं. अच्छा, नॉर्थलैंड क्या है यहाँ पे? नॉर्थलैंड रेफर्स टू, अच्छा ये जो हमारे जो अर्थ में जो पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना. अच्छा, नॉर्थ पोल के आसपास का जो इलाका है उस जगह को यहाँ पे कहा गया है नॉर्थलैंड. ठीक है, कुछ जगह का नाम स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बस नॉर्थलैंड ही कहा गया है ना. नॉर्थ में आपको पता है ना, पोल्स के अंदर बर्फ़ होती है ना, आइस होती है, तो वहाँ की ये स्टोरी है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. अवे अवे इन नॉर्थलैंड, दूर दूर, बहुत दूर, नॉर्थलैंड की बात है ये, जहाँ पे आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पे जो दिन है उसका समय बहुत कम होता है ना, छोटे दिन होते हैं, और नाइट्स जो हैं वो काफ़ी लॉन्ग होती है. दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, इतनी लंबी रातें होती है कि पूरी रात सो ही नहीं सकता इंसान. दिन तो बहुत छोटा होता है लेकिन रात बहुत लंबी होती है. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर. अब इन 4 लाइन्स में ये बता रहा है पोइट फीबे कैरी, बता रही है हमें कि जो वहाँ पे रहने वाले दे यहाँ पे किसके लिए आया? दे जो लोग नॉर्थलैंड में रहते हैं, है ना. दे रेफर्स टू द पीपल लिविंग इन द नॉर्थलैंड. तो वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर. रेनडियर क्या होता है? एक जो हिरन होता है ना, अच्छा जो सेंटा क्लॉज की स्लेज के आगे जो होता है ना, जो एनिमल है ना, हिरन जैसा होता है ना, डेयर जैसा, तो उसको रेनडियर कहते हैं. अच्छा, जो रेनडियर्स हैं उनको हार्नेस किया जाता है. हार्नेस मतलब उनको बांध दिया जाता है, जोत दिया जाता है उनकी स्लेज पे. स्लेज मतलब जो उनकी जो गाड़ी होती है ना सेंटा क्लॉज की, वो वाली, उसी तरह की गाड़ी होती है, स्लेजेस होती है वहाँ पे. व्हेन इट स्नोस
जब बर्फ़ पड़ती है उस समय जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं हार्नेस कर देते हैं अपने रेनडियर्स को उनकी स्लेजेस पर। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक, और जो छोटे बच्चे होते हैं सर्दी की वजह से उनको ऐसे कपड़े पहना दिए जाते हैं, दे लुक लाइक बियर कप्स, वो ऐसे लगते हैं जैसे किसी भालू के बच्चे हैं। मतलब छोटे बच्चों को फर वाले कोट, फर वाली टोपी, फर वाला जो जैकेट्स है, गम बूट्स पहना दिए जाते हैं, तो वो ऐसे लगता है जैसे किसी बियर के बच्चे हैं ना। छोटे बच्चे इंसानों के बच्चे होते हैं लेकिन वो लगते हैं जैसे बियर के बच्चे हैं। इन देयर फनी फ्यूरी क्लोथ्स, फनी मतलब हंसी आती है छोटे बच्चों को देखकर, और फ्यूरी, फरी मतलब फर होता है, फर होता है उसमें ना, फर समझ गए आप, है ना, वो बाल जैसा कुछ होता है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, दे फिर से द पीपल हु आर लिविंग इन द नॉर्थलैंड, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि दे किसके लिए आया है, तो दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वहाँ पे रहने वाले लोग देम छोटे बच्चों को, ये जो बियर कप्स जैसे लगते हैं, उनको एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते, बहुत अच्छी सी एक अजीब सी कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मुझे नहीं लगता। अच्छा, आई कौन है यहाँ पे? पोएट फीबे कैरी, वो कह रही है मुझे नहीं लगता कि वो स्टोरी ट्रू है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, और अगर आपको मैं ये कहानी सुनाऊंगी, ये पोएट हमें कह रही है अगर आपको ये कहानी सुनाऊंगी तो आपको भी एक सीख मिलेगी उसे। लर्न अ लेसन मतलब एक सीख मिलेगी। इफ़ आई टेल यू द टेल। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर के बारे में अभी आपको मैंने बताया, ही वॉज एन एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, है ना। तो सेंट पीटर जिस समय जीवित थे उस समय की बात है। लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, वो नीचे की तरफ रहते थे। वर्ल्ड इन बिलो मतलब नॉर्थ लैंड में वो गए थे और वो नीचे की तरफ रहते थे, है ना। ओके, वर्ल्ड बिलो मतलब नीचे, एंड वॉक्ड अबाउट इट, और वो नॉर्थ लैंड में गए थे। प्रीचिंग क्या होता है? जो शिक्षाएं होती है ना ईश्वर के बारे में, कुछ अच्छी बातें बताते थे लोगों को, है ना। मतलब क्या कहते हैं हम उसे, अच्छे उनके मतलब जो ईश्वर की जो अच्छी बातें हैं, जो सीख थी ना, जो रूल्स होते थे ईश्वर के, है ना, वो सारे, जैसे गीता है हमारी है ना, गीता के अंदर क्या है, हमें बताया जाता है कैसे रहना चाहिए, कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, कैसे हमारा रिएक्शन होना चाहिए, वो सब प्रीचिंग्स होती है ना। तो उस समय जो थे सेंट पीटर प्रीचिंग्स देते थे और लोगों को जागरूक करते थे ईश्वर के बारे में। जस्ट एज ही डिड, यू नो, आप लोग ये जानते ही हैं। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, जिस समय सेंट पीटर अपनी प्रीचिंग्स दे रहे थे उस समय जो थे, ये जो थे उस समय ना क्या करते थे, ये साधु संत थे ना, साधु संत क्या करते थे, भिक्षा मांग के खाते थे। तो सेंट पीटर भी ऐसे ही जो है इधर उधर घूमते थे, अपनी प्रीचिंग्स देते थे, तो साथ ही साथ जो है खाना भी मांग कर खाते थे, है ना। तो ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, वो एक झोंपड़ी के पास आए, एक कॉटेज बनी हुई थी, उसके दरवाजे पर गए। इन द ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, वहाँ पे एक औरत जो थी वो केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ पर बना रही थी मतलब ये अर्दन होता है, अर्थ है ना, अर्थ छुपा हुआ है इसमें, देखो हर्थ में ये क्या होता है, ऐसे मिट्टी का जो चूल्हे जैसा होता है ना, उस तरह का ओवन जैसा बना दिया, जैसे तंदूरी नान वगैरह सेकते हैं ना, शादियों में हम जाते हैं देखते हैं, उसको कहते हैं हर्थ। एंड बीइंग, उस पर वो केक बना रही थी, है ना। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, अच्छा जो साधु होते हैं वो तो फास्ट रखते हैं ना, व्रत रखते हैं, तो वो जो है फास्टिंग चल रही थी सेंट पीटर की, और वो जो है फेंट होने लगे, उससे बेहोश होने लगे थे फास्टिंग की वजह से। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि जो डे है वो डन हो चुका था, मतलब शाम हो चुकी थी, दिन बीत चुका था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। अच्छा, वहाँ पे वो जो है गेट पर खड़े होके उस एक लेडी थी, उस लेडी को कहा कि मुझे भी एक छोटा केक का पीस दे दो, है ना, टू गिव हिम अ सिंगल वन, मुझे भी एक छोटा सा केक दे दो, वो केक बना रही थी ना इसलिए। तो सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, तो उसने क्या किया, क्योंकि वो उसके देना था सेंट पीटर को, तो उसने सोचा छोटा सा बना के दे देती हूँ ना, एक छोटा सा केक बना के दे देती हूँ। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, छोटा सा केक बनाया उसने। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब वो पका तो वो फूल कर बड़ा हो गया।
शी लुक्ड एट इट एंड थॉट, उसने उस केक को देखा लेडी ने और सोचा, इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, बहुत बड़ा है ये तो केक, किसी को दान करने के लिए बहुत बड़ा केक है। देयरफॉर, इसी कारण, शी नीडेड अनदर वन, उसने दूसरा घोल बनाया है ना, और दूसरा केक पकाने को रख दिया, छोटा बनाया थोड़ा है ना, दान करने के लिए छोटा सा बनाया। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन जब उसको वो सिकते हुए जब उसको पलटने लगी ना, उसको पलटना पड़ता है केक को, जैसे रोटी को पलटते हैं सेकने के लिए। व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, वो केक भी बड़ा हो गया, जैसे पहले वाला केक बड़ा था वैसे ही दूसरा केक जो उसने छोटा सा बनाया था वो भी बड़ा हो गया। यहाँ नीडेड का मतलब क्या हो गया, आटा, वो जो घोल बनाते हैं ना, डो है ना, केक बनाने से पहले घोल बनाया जाता है, जैसे इडली डोसे का जो घोल होता है ना केक, वो उसको बोलते हैं नीडेड ना, उस घोल को बनाना। देन शी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डो, अब दूसरा केक भी बड़ा हो गया तो उसने क्या किया, तीसरा केक बनाया। देन शी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डो, डो का मतलब क्या होता है, घोल, जो आटा होता है ना केक बनने से पहले वो, एंड रोल्ड इट फ्लैट, उसको फ्लैट किया, छोटा किया उसको, एंड बेक इट थिन एज अ वेफर, और उसको इतना पतला बना दिया जैसे वेफर होता है, वेफर्स जो चिप्स होती है ना आलू की, उनको वेफर्स कहते हैं ना वैसे। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उसको भी नहीं दे पाई। फॉर शी सेड, माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, अब वो लेडी कहती है कि जब मैं खुद खाती हूँ अपना बनाया हुआ केक तो वो तो बहुत छोटा हो जाता है, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब मुझे ये देना है केक किसी को तो ये बड़ा क्यों हो रहा है। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, तो वो जो केक बनाती जा रही थी सबको अपनी शेल्फ पे रखती जा रही थी। वो कहती है जब मैं अपने लिए केक बनाती हूँ तब तो वो केक बहुत छोटे होते हैं इतने ही घोल में, लेकिन अब जब ये जो सेंट बाहर खड़े हैं इनके लिए मैं केक बना रही हूँ तो वो इतने बड़े बड़े कैसे बन रहे हैं, तो उसका लेकिन मन नहीं किया उनको देने का, तो वो सारे जो केक्स बना रही थी ना वो बड़े होते जा रहे थे, वो सारे अपने लिए रखे जा रही थी। नेक्स्ट लाइन, देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, तो उसने यही बात उसने सेंट पीटर से कह दी कि माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट देम माई सेल्फ आर ये टू लार्ज टू गिव अवे, जब देने वाली तो उसने कुछ दिया ही नहीं, सेंट पीटर बाहर खड़े खड़े गुस्सा हो गए। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि भूख लग रही थी, फेंट बेहोश हो रहे थे, इसलिए वो गुस्सा होने लगे। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इन्वोक टू प्रोवोक अ सेंट, और ऐसी वुमेन तो काफ़ी है एक सेंट को प्रोवोक करने के लिए, प्रोवोक करना मतलब गुस्सा दिलाने के लिए, ठीक है। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश, सेंट पीटर को गुस्सा आया, उन्होंने कहा तुम बहुत सेल्फिश हो, उस लेडी को कहा यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल अ ह्यूमन फोर्थ, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, टू ड्वेल अ ह्यूमन फोर्थ, तुम एक इंसान का तुम्हें जीवन मिला है, तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हें खाना मिल रहा है, तुम्हें शेल्टर मिल रहा है, तुम इसके भी लायक नहीं हो, शेल्टर मतलब तुम्हें मतलब रहने की जगह मिल रही है ना, खाना मिल रहा है, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और आग भी मिल रही है तुम्हें, है ना, तुम इंसान के जीवन के लायक नहीं हो, तुम्हें खाना मिल रहा है, तुम्हें रहने की जगह मिल रही है, तुम्हें फायर भी मिल गई, तुम इस लायक ही नहीं हो। तो यहाँ पे सेंट पीटर को उस पर गुस्सा आ गया था, उस लेडी पे जो केक नहीं दे रही थी उनको, वो उन्होंने कहा वो सेल्फिश है और फूड शेल्टर इन सब के लायक नहीं है, इंसान होने के भी लायक नहीं है। तो उसी समय जो है सेंट पीटर ने उसे श्राप दिया और कहा, अच्छा श्राप देते ही वो एक वुड पेकर में चेंज हो गई, लेडी से वो एक चिड़िया बन गई। वुड पेकर एक ऐसा बर्ड होता है, उसके ऊपर कुछ रेड कलर के कुछ फर होते हैं ना, डार्क रेड स्कारलेट कलर के, ना स्कारलेट मतलब रेड। अच्छा अब क्या किया उन्होंने, उसे श्राप दे दिया है ना, ही कर्स्ड हर, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, तुम इंसान होने के लायक नहीं हो, शेल्टर भी नहीं मिलेगा तुम्हें ना, तो बर्ड बन गई हो अब तुम। नाउ यू शैल बिल्ड एज बर्ड्स डू, जैसे बर्ड्स अपना घर बनाते हैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, वैसे तुमको बर्ड्स की तरह अपना घर बनाना पड़ेगा। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और बहुत थोड़ा सा, स्कैंटी मतलब बहुत कम तुम्हें खाना मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग, दिन भर तुम बोर होती रहोगी, जैसे पक्षी दिन भर बोर होते रहते हैं वैसे बोरिंग लाइफ हो जाएगी तुम्हारी।
ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और पूरा दिन तुम सिर्फ वुड के आसपास रहोगी। वुड हार्ड मतलब जो वुड है वो हार्ड ही होती है, ड्राई हो जाती है तब, ठीक है। वुड, यहाँ पे वुड का दो मतलब हो सकता है, एक तो लकड़ी भी होती है और अगर वुड्स होता है तो वो जंगल के लिए भी आता है, ठीक है। देन अप शी वेंट थ्रू, उसी समय वो उड़ गई ना, चिड़िया बन गई, उड़ गई और चिमनी पे चली गई। चिमनी क्या होता है, पुराने समय में ऐसे घरों के ऊपर ऐसे धुआं बाहर निकलने का, क्योंकि पुराने समय एलपीजी नहीं होता था ना, गैस नहीं होता था, तो चूल्हे में से जो धुआं निकलता है उसको बाहर निकलने के लिए चिमनी बनाई जाती थी, ठीक है। तो वो चिमनी पे चली गई अपने घर से उड़ के। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एक वर्ड भी नहीं बोल पाई वो, क्योंकि अब चिड़िया बन चुकी थी। एंड आउट टू टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और जाके क्या बन गई थी वो वुड पैकर बन गई थी। वुड पैकर एक बर्ड होती है, ठीक है। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, अब वो एक बर्ड बन चुकी थी। नेक्स्ट पेज। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, जो वुड पैकर होता है उसके ऊपर जो है ना, ऐसे जैसे मोर के ऊपर जो होता है ना क्राउन बना होता है ना, पिकॉक के ऊपर ना, वैसे ही जो वुड पैकर एक बर्ड जो होता है उसके ना एक ऐसा कुछ ऐसी आकृति होती है, चिड़िया होती है, उसके ऊपर यहाँ पर कुछ ऐसी आकृति होती है जो रेड कलर की होती है ना, रेड, स्कारलेट मीन्स डार्क रेड, तो स्कारलेट कैप है। वो कहते हैं कि जो बर्ड ऐसी बन गई है वो कि उसके ऊपर एक स्कारलेट कैप है ऑन हर हेड, एंड दैट वॉज लेफ्ट द शेम, और इसी का ये जो है ये तुम्हारे लिए जो है शर्मनाक चीज़ है, ये शेम है तुम्हारे लिए, लाल रंग की जो निशान है तुम्हारे सर पे। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, उसके जो सारे कपड़े थे वो जल चुके थे। ब्लैक एज कोल इन फ्लेम, वो काले कलर के हो गए थे। तो ये चिड़िया जो है वो ब्लैक कलर की होती है, बस उसके सर के ऊपर एक रेड कलर की चीज़ होती है। तो ये जो सेंट पीटर हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे जो क्लॉथ्स है वो जब चिड़िया बनी ना तो उसके सारे कपड़े जल चुके थे। वर बर्न्ड ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, उसमें जल चुके थे जो, और जल कर वो ब्लैक हो चुके थे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और उसको हर स्कूल का बच्चा जो है, जो भी आने जाने वाले बच्चे हैं वो उनको वुड्स में ही देखा। उसके बाद में उसको वुड मतलब लकड़ियों के अंदर। अच्छा, वुड पैकर क्या करती है, लकड़ी को ऐसे नोचती रहती है, लकड़ी को है ना, पेड़ों की लकड़ियों को। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, वहाँ पे वो औरत आज तक रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। बोरिंग, यहाँ अब बोरिंग का मतलब है हार्ड वर्क, ठीक है, बहुत मेहनत करना, ठीक है। ओके, बियर से है ना बोर बना है ना, बियर सहन करना, बोर इसका पास्ट टेंस है ना। तो बोरिंग का मतलब क्या है, वो वाला बोरिंग नहीं है जो मैंने फर्स्ट टेंस में बताया था। बोर मीन्स हार्ड वर्क, एंड एवरी डे शी हैज़ टू डू मच हार्ड वर्क टू गेट अ वेरी स्कैंटी फूड, बहुत कम खाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ओके, द नेम ऑफ द पोएट इज़ फीबे कैरी, और ये जो पोएम थी ना वो एक बैलेड थी। बैलेड क्या होता है, वीर गाथा, जैसे जो किसी इंसान के बारे में, उसकी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में जब बताया जाता है ना बहुत ज़्यादा, जैसे हमारी जो रामायण है वो राम जी के बारे में बताती है, तो वो भी एक बैलेड है, ठीक है, किसी वीर के बारे में बताना। अच्छा, कुछ वर्ड्स थे यहाँ पे, लेजेंड, ओल्ड, ट्रेडिशनल स्टोरी, और हार्नेस, जो पशुओं को जोतने के लिए जो रस्सी यूज़ करते हैं ना उसको कहते हैं हार्नेस। स्विफ्ट, तेज, रेनडियर, जो बर्फीले प्रदेशों में जो जानवर होता है ना जो बिना पहिए की गाड़ी खींचता है उसको रेनडियर कहते हैं, ये डियर जैसा ही होता है। स्लेज, बिना पहिए की बर्फ पर चलने वाली गाड़ी, ठीक है। और बियर कप्स, भालू के बच्चे। प्रीचिंग, उपदेश, हाँ प्रीचिंग क्या होती है, उपदेश। हर्थ, अंगीठी, अच्छा जो सिगड़ी वगैरह होती है वो उसको हर्थ कहते हैं। फास्टिंग, व्रत रखना। नीडेड, आटा गूंदना। डो, गूंदा हुआ आटा, वो जो आटा जो केक के लिए था। वेफर, बहुत पतला पेपर जैसा। प्रोवोक्ड, उकसाना, भड़काना किसी को, ठीक है। ड्यूएल, रहना, है ना। स्कैंटी, बहुत थोड़ा सा, और बोरिंग, सुराख करके। वुड पैकर, सुराख, यहाँ बोरिंग का मतलब क्या है, वो जो वुड पैकर है ना वो ऐसे लकड़ी को ऐसे 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 नोचती रहती है, ठीक है, जब उसको थोड़ा सा खाना मिलता है, ठीक है। तो सुराख करना यहाँ पे है, लेकिन इसका अर्थ होता है
हार्ड वर्क। वुड पैकर कटफोड़ा कहते हैं इसको हिंदी में। स्कारलेट डार्क रेड कलर। फ्लेम आग की लपटें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक शॉर्ट अपलोड करूँगी जिसमें आपको इसके जो है हम क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर देंगे। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।